उसका चैप्टर 8 है और चैप्टर 20 है जो मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो खेल है उसी के अंदर है। मार्केट को बोला गया है एक लुनैटिक, उसमें जो उन्होंने वर्ड यूज किया है बेंजामिन ग्राम ने, मतलब कि मार्केट पागल है, मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, कभी ऊपर है कभी नीचे है, कभी ये है कभी वो है। अगर ये देखने लग गए तो आप भी पागल हो जाओगे। तो इसका तरीका क्या है, चुपचाप अपना SIP करते रहो और देखो ही मत कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो अपना काम है उस पर ध्यान दो। आप जॉब कर रहे हो तो अपनी जॉब में दिमाग लगाओ कि अपनी स्किल्स को अपग्रेड कैसे करो। आज अगर जॉब से 1 लाख रुपए कमा रहे हो तो दिमाग ये लगाओ कि 1 लाख को 2 लाख कैसे करो, और उधर जो काम होना है उसको अपने आप होने दो, वो अपने आप ही आपका करोड़ों बनता चला जाएगा, अगर कुछ नहीं करे तो। इनफैक्ट आपको एक मजेदार बात बताता हूं, आप ही आपके सबसे बड़े दुश्मन हो स्टॉक मार्केट में। अगर आप खुद को बीच में से हटा पाओ ना तो बहुत कमाल पैसा कमाओगे। पैसे को पैसा बनाने दो। मतलब स्टॉक मार्केट को जिस तरह से मैं देखता हूं, आप बताना कि आप भी इसी तरह से देखते हैं या कुछ अलग हमारा थॉट प्रोसेस है। मैं ऐसे देखता हूं कि स्टॉक मार्केट मतलब क्या है, बिजनेस में हम पैसा डाल रहे हैं। Absolutely. मानो मैंने सेंसेक्स का ETF लिया या निफ्टी का ETF लिया, तो मैं ऐसे देखता हूं कि मैं बिजनेस में पैसा डाल रहा हूं और बिजनेस पे ही सब कुछ टिका है। आपकी जॉब बिजनेस पे टिकी है। गवर्नमेंट को जो टैक्सेस मिलते हैं, GST हो गया, इनकम टैक्स हो गया, वो सब कहां से मिल रहा है, जब बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो बिजनेस को तो ग्रो करना ही पड़ेगा, मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो गोइंग फॉरवर्ड अगर आप 10 20 साल 30 साल की विजन रखते हो तो ये मार्केट आपके लिए बहुत बढ़िया है। एंड दैट वे हम गोल्डन जनरेशन है। मतलब 50s 60s जो US में हुआ, 70s 80s जो जापान में हुआ, इंडिया इज रेडी इन द कस्प ऑफ ग्रोथ। अब इंडिया की फिनोमिनल ग्रोथ के लिए हम रेडी हैं। कोई भी देश ना ग्रो तब करता है जब बेस लेवल इंफ्रा रेडी हो, ताकि सारी दुनिया आके उस पर इन्वेस्ट कर सके। आज जोमैटो हो, ओला हो, उबर हो, वो सिर्फ क्यों इसलिए वर्क कर पा रहे हैं कि हमारे पास इंटरनेट का बेस इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, हर किसी के हाथ में 4G है। जब तक ये बेस इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, इस साल 100 यूनिकॉर्न नहीं हो पाते, उसमें से 80 आई एम श्योर इंटरनेट कंपनीज होंगी। तो अब इस देश में बेस इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है कि आपके पास अब सड़कें हैं, हाईवे हैं, अब एयरपोर्ट्स हर जगह हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, फास्ट ट्रेन्स आ रही हैं। तो यहां से ग्रोथ आनी ही है। हमारी पॉपुलेशन नाउ इट्स एन एडवांटेज फॉर अस, यंग पॉपुलेशन है। सो अब क्यों कोई बाहर का जो डेवलप्ड देश है वहां की कंपनियां क्यों इंडिया में पैसा नहीं लगाएंगी? देयर इज नो रीजन कि वो पैसा ना लगाएं। एवरीथिंग दैट दे वांट, दैट दे नीडेड, दैट दे वर वेटिंग फॉर कि इंडिया में ये हो जाए तो हम पैसा लगाएं, अब वो चीजें अवेलेबल हैं। सो दैट वे हमारी जनरेशन बहुत सही है एंड वी शुडंट मिस आउट ऑन ये वाली ग्रोथ, चाहे म्यूचुअल फंड चाहे स्टॉक्स, बट वी शुडंट मिस आउट ऑन दिस ग्रोथ। और प्लस एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि आज हमारे पास में डेटा भी है। पहले हमारे पास में इतना डेटा नहीं था। 2002 में सेंसेक्स का जो लेवल था दैट वाज अराउंड 3000, अभी गया था 60,000 पे। कितना हो गया? 20 गुना हो गया। कितने साल में? 20 साल में। तो हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो स्टॉक मार्केट हमेशा आउट परफॉर्म करता है किसी भी एसेट क्लास को बाय अ गुड मार्जिन। तो इट मेक्स कंप्लीट सेंस कि आप इसमें पैसा लगाओ। और वो कैसे लगाना है? म्यूचुअल फंड के थ्रू लगाना है, स्टॉक में डायरेक्टली लगाना है, इंडेक्स फंड के थ्रू लगाना है, कैसे करना है वो आपके ऊपर है। दैट्स योर कॉल।